तो दोस्तों बालाजी एमआई ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 340 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 312 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 331 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 2 से 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी केमिकल फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 295 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 280 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 290 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली कंट्रोल में आपको देखने को मिले। इन्वेंट्री में अच्छा खासा फायदा हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को। जबकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखते हैं तो वो भी कंपनी का बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में जाता हुआ देखने को मिला, इसलिए इन्वेंट्री में कुछ फायदे हुए हैं कंपनी को। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 37 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 31 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो गिर के 30 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये भी सरप्राइज देखने को मिला कि कंपनी के खर्चे कंट्रोल है, उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन बेसिकली नेट प्रॉफिट गिरा है। उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के टैक्स बहुत ज़्यादा दे दिए हैं इस क्वार्टर में। कंपनी ने 15 करोड़ के आसपास टैक्स पे किए हैं, जबकि पिछले साल 9.5 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में भी 14.5 करोड़ के आसपास। तो या तो इस क्वार्टर में कंपनी ज़्यादा टैक्स पे कर दिए या पिछले साल कंपनी ने बहुत कम टैक्स पे किए थे, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ देखने वाला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर बड़ी तेजी है, लगभग 13% के आसपास का जंप है। लेकिन नेट प्रॉफिट देखते हैं तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 67 पैसे, पिछले साल 10 रुपये 24 पैसे, अभी देखें तो 9 रुपये 49 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू 6% के आसपास का जंप, बड़ा जंप मानते नहीं बेसिकली। ऊपर से नेट प्रॉफिट आपका देखें तो गिरता हुआ देखने मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने मिला। तो नंबर कुछ खास नहीं है। पिछले कुछ समय में शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी भी देखने को मिली थी, 15-16% का एक एक दिन में तेजी आपको देखने मिला पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।